नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो आसमान में शान से परचम लहराती है। एक ऐसी ताकत जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती है और देशवासियों को सुरक्षा का एहसास कराती है। जी हां, आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना और इंडियन एयरफोर्स में लगभग 1,40,000 सक्रिय कर्मियों और तकरीबन 1800 सक्रिय विमानों के साथ दुनिया में यह चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शक्ति का इतिहास क्या है? आज हम भारतीय वायुसेना के सफर पर एक नजर डालेंगे और उन 10 शानदार विमानों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अलग अलग दौर में भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी मजबूत बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास के इस सफर को। हमारी कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के समय से, जब सुपरमरीन स्पिटफायर ने आसमान में अपना लोहा मनवाया था। यह विमान अपनी गति, मारक क्षमता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पिटफायर ने ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी गति और मारक क्षमता ने जर्मन लुफ्टवाफे के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में निर्णायक भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने भी इस शानदार विमान को अपनी सेवा में शामिल किया और 1940 के दशक के अंत तक इसका इस्तेमाल किया। यह विमान भारतीय वायुसेना के शुरुआती दिनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। स्पिटफायर एक ऐसा विमान था जिसने युद्ध के मैदान में अपनी क्षमता साबित की और भारतीय वायुसेना के लिए एक मजबूत नींव रखने में मदद की। यह विमान उन सभी बहादुर पायलटों का प्रतीक है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना ने आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया और हॉकर टेम्पेस्ट डायवी को अपनी सेवा में शामिल किया। यह विमान अपनी गति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। टेम्पेस्ट डायवी एक एकल सीट वाला लड़ाकू विमान था जिसे ब्रिटिश कंपनी हॉकर एयरक्राफ्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। यह विमान अपनी गति, चढ़ाई दर और उच्च ऊंचाई पर प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। भारतीय वायुसेना ने टेम्पेस्ट बीबी का इस्तेमाल 1940 के दशक के अंत से 1950 के दशक के मध्य तक किया। यह विमान उस समय के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक था और इसने भारतीय वायुसेना को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद की। टेम्पेस्ट डायवी का इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण अभियानों में किया गया था, जिनमें 1947 का भारत-पाकिस्तान युद्ध भी शामिल है। इस विमान ने अपनी गति और मारक क्षमता से दुश्मन सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। हॉकर टेम्पेस्ट डायवी भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और इसने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने में मदद की। 1950 का दशक भारतीय वायुसेना के लिए एक नए युग की शुरुआत लेकर आया। यह था जेट युग का आगाज और डी हैविलैंड वैम्पायर DH-100 भारतीय वायुसेना का पहला जेट फाइटर बन गया। यह ब्रिटिश निर्मित विमान अपनी गति, चपलता और आसान संचालन के लिए जाना जाता था। इस विमान ने भारतीय वायुसेना को आधुनिक युद्ध की दुनिया में कदम रखने में मदद की। वैम्पायर DH-100 ने न केवल भारतीय वायुसेना को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया, बल्कि इसने भारतीय पायलटों को जेट विमान उड़ाने का पहला अनुभव भी प्रदान किया। इस विमान ने भारतीय वायुसेना के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने में मदद की। डी हैविलैंड वैम्पायर DH-100 भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। जेट युग में आगे बढ़ते हुए भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी तकनीक को अपनाया और डसॉल्ट ओरागन को अपनी सेवा में शामिल किया। यह विमान भारतीय वायुसेना के शुरुआती जेट फाइटर्स में से एक था। डसॉल्ट ओरागन एक शक्तिशाली जेट विमान था जो अपनी गति, मारक क्षमता और चपलता के लिए जाना जाता था। यह विमान भारतीय वायुसेना की ताकत में एक महत्वपूर्ण इजाफा था। ओरागन ने 1950 और 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी का काम किया। इस विमान ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी क्षमता को साबित किया। डसॉल्ट ओरागन का भारतीय वायुसेना में शामिल होना विश्व पटल पर भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत का प्रतीक था।
यह विमान उन सभी बहादुर पायलटों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा की। डसॉल्ट ओरागन के बाद भारतीय वायुसेना ने एक और फ्रांसीसी जेट फाइटर को अपनाया, डसॉल्ट मिस्टर ईवा। यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण जेट फाइटर साबित हुआ। डसॉल्ट मिस्टर आइवा अपनी शक्ति, गति और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था। यह विमान अपने समय के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक था। मिस्टर आइवा ने 1960 और 1970 के दशक में भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी का काम किया। इस विमान ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिस्टर आइवा की सफलता ने भारतीय वायुसेना को विश्व पटल पर एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित करने में मदद की। यह विमान उन सभी बहादुर पायलटों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा की। हॉकर हंटर, एक ऐसा नाम जो गति, शक्ति और उत्कृष्ट प्रदर्शन का पर्याय बन गया। यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आया। हॉकर हंटर एक ब्रिटिश निर्मित जेट फाइटर था जो अपनी उच्च गति और चपलता के लिए जाना जाता था। यह विमान अपने समय के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक था। भारतीय वायुसेना ने हॉकर हंटर का इस्तेमाल 1960 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक किया। यह विमान 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में अपनी शक्ति और क्षमता का लोहा मनवा चुका था। हॉकर हंटर ने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। यह विमान उन सभी बहादुर पायलटों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। चैप्टर 7, फोलैंड, HAL Gnat, अजीत स्वदेशी तकनीक की उड़ान। फोलैंड, HAL Gnat, अजीत यह नाम भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी तकनीक की उड़ान का प्रतीक है। यह विमान भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था, जो भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। फोलैंड, HAL Gnat, अजीत एक हल्का लड़ाकू विमान था जो अपनी चपलता और सुगमता के लिए जाना जाता था। यह विमान 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी क्षमता का लोहा मनवा चुका है। फोलैंड, HAL Gnat, अजीत ने भारतीय वायुसेना को एक आत्मनिर्भर ताकत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिकोयान MiG-21, यह नाम सुनते ही जहन में एक तेज तर्रार, शक्तिशाली और भरोसेमंद लड़ाकू विमान की तस्वीर उभरती है। यह रूसी निर्मित विमान भारतीय वायुसेना का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फाइटर जेट रहा है। MiG-21 अपनी उच्च गति, चढ़ाई दर और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। यह विमान 1965, 1971 और 1999 के भारत पाकिस्तान युद्धों में अपनी क्षमता का लोहा मनवा चुका है। MiG-21 ने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाया है और यह आज भी सेवा में तैनात है। यह विमान उन सभी बहादुर पायलटों को समर्पित है जिन्होंने इस विमान को उड़ाते हुए अपनी जान न्योछावर कर दी। एरोस्पेशियल अलॉयड A3 चेतक, यह नाम ऊंचाई वाले इलाकों में सेवा देने वाले एक भरोसेमंद हेलीकॉप्टर की याद दिलाता है। यह फ्रांसीसी निर्मित हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चेतक अपनी विश्वसनीयता, टिकाऊपन और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों और सामग्री की ढुलाई, रसद आपूर्ति और राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चेतक ने अपनी सेवाओं से भारतीय वायुसेना के मान को और बढ़ाया है। मिलेमाई-17, यह नाम भारतीय वायुसेना के लिए शक्ति, क्षमता और विश्वसनीयता का पर्याय बन गया है। यह रूसी निर्मित हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन और युद्धक हेलीकॉप्टर है। Mi-17 अपनी भारी भार उठाने की क्षमता, लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह हेलीकॉप्टर सैनिकों और सामग्री की ढुलाई, रसद आपूर्ति, राहत और बचाव कार्यों और युद्धक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Mi-17 ने अपनी सेवाओं से भारतीय वायुसेना को एक मजबूत और भरोसेमंद ताकत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
तो दोस्तों, यह थी भारतीय वायुसेना के शानदार इतिहास की एक झलक। इन विभिन्न विमानों ने अलग अलग समय पर भारतीय वायुसेना की ताकत को दुनिया के सामने पेश किया है। आज भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक है और यह देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको भारतीय वायुसेना के प्रति गर्व महसूस कराएगा। धन्यवाद।